गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। देखो भैया, अपने मेवाड़ रियासत के ऊपर अपने चर्चा कर रहे थे और मेवाड़ रियासत में अपने बप्पा रावल से लेकर और मेवाड़ के महाराणा राज सिंह तक अपने पढ़ चुके हैं। मतलब जो मेन शासक थे वो अपने लगभग सभी पढ़ चुके हैं। अब अपने जो शासक शेष बचे हैं मेवाड़ के, जिनको अपने पढ़ना है, वो कौन कौन है? अपने अजय सिंह या जय सिंह, अमर सिंह द्वितीय, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय, महाराणा जगत सिंह द्वितीय और महाराणा भीम सिंह। ये शासक भैया अपने मेवाड़ के और पढ़ने हैं। इसके बाद में अपने मेवाड़ रियासत जो है वो कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट अपने टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो करेंगे राजस्थान की नदियां और प्रमुख झीलें। ये टॉपिक अपने स्टार्ट करेंगे। अब देखो भैया, यहाँ पर दिखने में आपको ऐसा दिख रहा होगा कि सर 5 राज्य और पढ़े हाल तो आज की या पूरा होशी। देखो, ये शासक 5 है, कोई विशेष योगदान इनका नहीं है। पांचों के बस एक एक क्वेश्चन है, वो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा इनका कोई मेन विशेष क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जो एक एक क्वेश्चन है वो मेन है उनका और वो लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं। देखो, मेवाड़ की अगर बात करें तो मेवाड़ में भैया सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आएंगे आपके? अपने महाराणा कुंभा है, राणा सांगा है, प्रताप है और अपने राज सिंह है। इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इनसे संबंधित भी अपने एक एक क्वेश्चन बनता है, वो आपको ध्यान रखना है। तो देखो भैया, अपने सबसे पहले बात करते हैं अजय सिंह या जय सिंह, जो 1680 ईस्वी से लेकर 1698 ईस्वी तक मेवाड़ के क्या रहे थे? शासक रहे थे। इनका भैया आपको कुछ नहीं ध्यान रखना है, बस इतना ध्यान रखना, जो जय सिंह या अजय सिंह जो है, इन्होंने अपने नाम पर, मतलब जय सिंह ने अपने नाम पर उदयपुर में एक झील का निर्माण करवाया था। उस झील का क्या नाम है? जयसमंद झील। देखो, इससे पहले पढ़ा था आपने राज सिंह ने कौन सी झील का निर्माण करवाया था? राजसमंद झील का। और इन्होंने कौन सी झील का निर्माण करवाया है? जयसमंद झील का। अब इसके ऊपर देखो भैया, यहाँ पर अपने ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें अपने नदियों और झीलों की बात करेंगे, वहाँ पर इसको आपको डिटेल से मैं समझा दूंगा। बाकी मोटा मोटा ध्यान रख लो, यह झील जो है वो उदयपुर में है और भारत की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील इसको माना जाता है। पहली झील तो गोविंद सागर हो गई, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम। दूसरी कौन सी है? जयसमंद झील है। इसे अपने डेबर झील भी कहा जाता है और गोमती नदी जो है इसके ऊपर इसका निर्माण करवाया गया है और इस झील पर छोटे मोटे कुल 7 टापू है। बस इतना आपको ध्यान रखना है मोटा मोटा। बाकी डिटेल से इसकी चर्चा आपने जब झीलें पढ़ेंगे तब वहां पर करेंगे। सिर्फ इतना ध्यान रख लो कि जयसमंद झील का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा जय सिंह ने। क्लियर है? अब बात करते हैं भैया दूसरे शासक की, अमर सिंह द्वितीय। इनके काल की बात करते हैं भैया। अमर सिंह द्वितीय देखो 1698 से लेकर 1710 ईस्वी तक शासक रहे थे। इनके काल में भैया एक मेन जो क्वेश्चन बनता है वो आता है अपने देबारी समझौता। ये मेन क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है भैया, बहुत ज्यादा बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है। अब देखो, देबारी समझौता है क्या? पहली बात तो ये देबारी है ना भैया, ये एक जगह का नाम है और ये जगह कहां पर है? अपने उदयपुर में है। यहां पर यह समझौता हुआ था, इसलिए इसको देबारी समझौता कहा जाता है। अब ये है क्या? देखो, थोड़ा सा अपने एक डायग्राम से इसको समझ लेते हैं। ये अपने राजपुताना हो गया भैया, यहां पर हो गई आपकी आमेर रियासत, यहां पर हो गई अपने मारवाड़ रियासत और यहां हो गई अपनी मेवाड़ रियासत। थोड़ा सा इसको समझ लेना आप, ताकि कोई दिक्कत ना हो। देखो, मारवाड़ का शासक था भैया अपने इस टाइम पर अजीत सिंह। अजीत सिंह कौन था? वही दुर्गादास वाला अजीत सिंह। पढ़ाया हुआ है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर मेवाड़ के शासक अपने अमर सिंह आए गए। मेवाड़ के शासक कौन हो गए? अमर सिंह द्वितीय। और आमेर के शासक थे भैया सवाई जय सिंह। इसको थोड़ा सा भैया ध्यान से इसको आपको समझना है। समझौता कब हुआ था? ये 1708 ईस्वी में हुआ था। क्लियर है? 1708 में ये समझौता हुआ था। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि इस टाइम पे मुगल साम्राज्य में कौन सी घटना हुई थी 1707-8 के पास में। भैया आपको पता हो 1707 ईस्वी में
मुगल शासक औरंगजेब की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। अब देखो होता क्या है, औरंगजेब की मृत्यु हो गई। आपको पता है औरंगजेब भी अपने बाप को जेल में डालकर शाहजहां को कैद में डालकर शासक बना था। उत्तराधिकार का युद्ध हुआ था, इनमें भी अपने चार भाइयों के बीच में, आपको मैंने लास्ट क्लास में बताया होगा, दारा शिकोह, मुराद, शुजा, औरंगजेब सबकी हत्या करके बाद में ये क्या बना था, शासक बना था। बड़ा दारा शिकोह था, शासक दारा शिकोह को बनना चाहिए, लेकिन बना कौन था, औरंगजेब बना था। अब सीधी सी बात है, जैसा लखन बाप का उसी बियाण का, लखन की का उसी बेटा का उसी, जैसा लक्षण पिता करेगा वैसा ही कौन करेगा, बेटा करेगा। अब यह 1707 में इसकी मृत्यु हो गई। इसकी मृत्यु होने के बाद में इसके दो पुत्र थे। एक पुत्र का नाम था भैया आजम और दूसरे पुत्र का नाम था मुअज्जम। इन दोनों पुत्रों के मध्य उत्तराधिकार के लिए लड़ाई प्रारंभ हो गई। ये कह रहा था राजा मैं बनूंगा और ये कह रहा था राजा मैं बनूंगा। दोनों में आपस में क्या हो गई, लड़ाई स्टार्ट हो गई। अब इन्होंने क्या किया, अपने जो राजपुताना की रियासतें थी, मतलब राजपुताना या अपनी भाषा में राजस्थान बोलते चलो, अपने राजस्थान की जो भी राजपूत रियासतें थी उनसे इन्होंने क्या मांगी, सहायता मांगी। कुछ राजाओं ने इसकी सहायता की, कुछ राजाओं ने इसकी सहायता की। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, ये जो आमेर के शासक थे सवाई जय सिंह, इन्होंने किसकी मदद की थी, आजम की मदद की थी। लेकिन जीत कौन गया, मुअज्जम। और यही मुअज्जम जीतने के बाद में बहादुर शाह फर्तम के नाम से क्या बना, शासक बन गया। कौन है, मुअज्जम बहादुर शाह फर्तम के नाम से क्या बन गया, शासक बन गया। अब इसके शासक बनते ही किसके दिन खराब हो गए, सवाई जय सिंह के दिन खराब हो गए। क्यों, क्योंकि सवाई जय सिंह ने किसकी सहायता की थी, आजम की सहायता की थी। अब इस मुअज्जम ने या बहादुर शाह फर्तम ने सवाई जय सिंह से बदला लेने के लिए क्या किया, आमेर के ऊपर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और आमेर के शासक सवाई जय सिंह जो थे उनको तो वहां से हटा दिया और सवाई जय सिंह के स्थान पे शासक किनको बना दिया, विजय सिंह को बना दिया आमेर का शासक। और आमेर का नाम बदल कर क्या कर दिया, मोमिनाबाद। ध्यान रखना भैया, बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, किस मुगल शासक के समय आमेर का नाम मोमिनाबाद रखा गया था। ठीक है, तो कौन था, बहादुर शाह फर्तम। क्लियर है इतनी बात। अब सवाई जय सिंह को हटा दिया, इधर सवाई जय सिंह भी ऐसे ही घूम रहा है और इधर अजीत सिंह भी ऐसे ही घूम रहा है। क्योंकि अजीत सिंह भी औरंगजेब के जीते जी कभी भी मारवाड़ का शासक नहीं बना था। दोनों निठल्ले हो गए एक प्रकार से, देख लो अपने। दोनों ने आपस में मिलकर ये मीटिंग की, एक फैसला किया कि हो ना हो हमें किससे सहायता लेनी चाहिए, मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय से क्या मांगनी चाहिए, सहायता मांगनी चाहिए। और दोनों के दोनों किसके पास में आ गए, अमर सिंह द्वितीय के पास में आ गए कि हमारे क्या करो, सहायता करो। अब अमर सिंह द्वितीय जो था उसने कहा कि चलो मैं सहायता कर दूंगा, अजीत सिंह को तो मारवाड़ का शासक बनवा दूंगा और सवाई जय सिंह तुझे आमेर रियासत वापस दिलवा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। और वो शर्त क्या है, इस अमर सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था चंद्र कुंवरी, कि इस चंद्र कुंवरी से सवाई जय सिंह तेरे को क्या करना पड़ेगा, विवाह करना पड़ेगा। और इससे जो पुत्र उत्पन्न होगा वह क्या बनेगा, आमेर का राजा बनेगा। इस प्रकार की शर्त रख दी किसने, अमर सिंह ने। अब सवाई जय सिंह को तो हो ना हो, इसको तो क्या चाहिए थी, अपनी रियासत वापस चाहिए थी। इसने यह शर्त या यह समझौता स्वीकार कर लिया और इसी का पुत्र हुआ था भैया बाद में माधो सिंह, जो अपने सवाई जय सिंह के बाद में क्या बना था, आमेर का शासक बना था। इसी समझौते को अपने इतिहास में देबारी समझौते के नाम से जाना जाता है। क्लियर है, समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पर सीधा सीधा या तो क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं देबारी समझौता किन के मध्य हुआ, या क्वेश्चन पूछ ले कि देबारी समझौते के समय मारवाड़ के शासक कौन थे, या देबारी समझौते के समय आमेर रियासत के शासक कौन थे। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है भैया, आपको ध्यान रखना है। या देबारी समझौते के तहत सवाई जय सिंह ने मेवाड़ की किस राजकुमारी से विवाह किया था, तो यह आपको ध्यान रखना है। दो टॉपिक हो गए अपने। तीसरे शासक आते हैं भैया फिर महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय।
द्वितीय है ये भैया ध्यान रखना। राणा सांगा जो था वो भी संग्राम सिंह ही था, लेकिन वो कौन था, प्रथम था। ये कौन है, द्वितीय है। इनके काल की प्रमुख घटना है भैया एक सम्मेलन जिसको बोलते हैं अपने हुरडा सम्मेलन। हुरडा सम्मेलन। देखो भैया यह सम्मेलन जो है वो कब हुआ था, 1734 में। हुरडा जो है भैया उस समय मेवाड़ रियासत में आता था, लेकिन वर्तमान की अगर बात करें तो हुरडा जो है वो कौन से जिले में आता है, भीलवाड़ा जिले में आता है। अब यहां पर बात आती है गुरुजी ये सम्मेलन है क्या, हुरडा सम्मेलन है क्या। देखो भैया यह सम्मेलन हुआ था उस समय अपने जो आमेर रियासत थी, कौन सी, आमेर। यहां के शासक कौन थे, सवाई जय सिंह थे, सवाई जय सिंह। और यहां आ गए अपने मेवाड़ रियासत, और मेवाड़ के शासक अपने कौन है, संग्राम सिंह द्वितीय। ठीक है। अब देखो होता क्या है, 1733 ईस्वी में भैया जो मराठे थे उन मराठों ने आक्रमण कर दिया, किसके ऊपर, आमेर रियासत के ऊपर आक्रमण कर दिया, और सवाई जय सिंह को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। अब सवाई जय सिंह पराजित होते ही सीधा भागकर किसके पास में आया, अमर सिंह के पास, ये संग्राम सिंह के पास में आया, और संग्राम सिंह को कहा कि मराठे जो है उन्होंने राजपूत रियासत में प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया है, तो हो ना हो हमें इन मराठों को प्रवेश करने से क्या करना होगा, रोकना होगा। हमें इन मराठों को रोकने के लिए सभी राजपूतों को एक होना होगा। ऐसा किसने कहा, सवाई जय सिंह ने कहा। किससे, संग्राम सिंह द्वितीय से कहा। तो संग्राम सिंह द्वितीय ने कहा चलो ठीक है एक तो हो जाएंगे, लेकिन अब करें क्या। तो सवाई जय सिंह ने कहा कि हमें सभी राजपूतों का एक क्या बुलाना चाहिए, सम्मेलन बुलाना चाहिए। और वह सम्मेलन कब बुलाया जाए, 17 जुलाई 1734 को बुलाया जाए। और उस सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो कौन करेंगे, मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय करेंगे। ऐसी प्लानिंग बनाई गई। तो ये डिसाइड हो गया सवाई जय सिंह और संग्राम सिंह के बीच में कि हम हुरडा में 17 जुलाई 1734 को एक सम्मेलन बुलाएंगे, और उसकी अध्यक्षता कौन करोगे, आप करोगे। और इस सम्मेलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था भैया, ध्यान रखना, मराठों को रोकना। कई बार पूछे थे हुरडा सम्मेलन क्यों बुलाया गया, मराठों का राजपुताना में प्रवेश रोकने के लिए। लेकिन इसी समय क्या हुआ भैया, यह सम्मेलन होना था 17 जुलाई 1734 को, लेकिन जनवरी 1734 ईस्वी में ही संग्राम सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। संग्राम सिंह की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तब इस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो किसने की थी, संग्राम सिंह के पुत्र जगत सिंह द्वितीय जो थे उन्होंने इस सम्मेलन की बाद में क्या की थी, अध्यक्षता की थी। लेकिन यह सम्मेलन जो है भैया वो असफल रहा, क्योंकि जो राजपूत राजा थे वो आपस में ही क्या हो गए, लड़ने लगे, आपस में उनमें मनमुटाव हो गया। इस वजह से यह सम्मेलन क्या हुआ, असफल हुआ। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था भैया एक बार कि हुरडा सम्मेलन, देखो ऐसे क्वेश्चन तो बहुत बार पूछे हुए कि हुरडा सम्मेलन कब हुआ, अध्यक्षता किसने की, पहले कौन कर रहा था, बाद में किसने की, ये बहुत क्वेश्चन आए हैं। लेकिन एक क्वेश्चन एक बार पूछा हुआ था कि हुरडा सम्मेलन का आयोजन करता कौन था, मतलब ये आयोजन किसने करवाया था, तो ध्यान रखना सवाई जय सिंह ने। क्लियर है। इसके अलावा भैया संग्राम सिंह की एक बात और ध्यान रखना, इन्होंने उदयपुर में एक बगीचा बनाया था जिसको अपने सहेलियों की बाड़ी के नाम से जाना जाता है। क्लियर है। फिर बात करते हैं भैया महाराणा जगत सिंह द्वितीय की। जगत सिंह फर्स्ट अपने पढ़ चुके हैं। जगत सिंह फर्स्ट वही था भैया जिसने चित्तौड़गढ़ के दुर्ग की क्या करवाई थी, मरम्मत करवाई थी। 1615 ईस्वी में जो मेवाड़ मुगल संधि हुई थी उस संधि का उल्लंघन करने वाला पहला शासक कौन था, जगत सिंह फर्स्ट ही था। क्लियर है। एक सेकंड भैया, थोड़ा सा आज लाइट नहीं आ रही, थोड़ी सी गर्मी हो रही है। तो अब बात करते हैं भैया जगत सिंह द्वितीय की। जगत सिंह द्वितीय का कुछ भी ध्यान नहीं रखना है, आपको सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है इन्होंने हुरडा सम्मेलन की क्या की थी, अध्यक्षता की थी। पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इतना ध्यान रख लेना कि जगत सिंह द्वितीय जो था इसके समय मराठे जो थे उन मराठों ने मेवाड़ के ऊपर क्या कर दिया था, आक्रमण कर दिया था 1734 ईस्वी में, और मेवाड़ से क्या वसूल किया था, कर वसूल किया था। बस
अब बात करते हैं भैया महाराणा भीम सिंह की। इनके काल की एक प्रमुख घटना है इनकी बेटी कृष्णा कुमारी। बहुत ज़्यादा मोस्ट मान लो एक प्रकार से, देखो ये कई है अपने, कृष्णा कुमारी, चारुमती, रूपमती, चंद्र कंवरी, इनको ध्यान रखना भैया ये कौन से महाराणा की बेटी कौन सी है, बस इतना आपको ध्यान रखना है, किसका विवाह किसके साथ में हुआ है। क्लियर है। अब बात करते हैं भैया मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह। देखो ये कौन सी रियासत हो गई अपने मेवाड़। मेवाड़ के शासक कौन थे, भीम सिंह, ठीक है। और इधर आती है भैया आपके कौन सी रियासत, मारवाड़ रियासत। देखो ध्यान देना, मेवाड़ के शासक भी कौन है, भीम सिंह है, और मारवाड़ के जो शासक है वो भी भैया भीम सिंह ही है। ध्यान रखना इन चीज को। मेवाड़ के शासक महाराणा भीम सिंह, इनके महाराणा लगा दो, चलो ऐसे अपने थोड़ा डाउट नहीं रहेगा। मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह है और मारवाड़ के कौन है, राव भीम सिंह है। अब देखो होता क्या है, इस महाराणा भीम सिंह की एक पुत्री थी जिसका नाम था अपने कृष्णा कुमारी, मेवाड़ की राजकुमारी थी ये। इस कृष्णा कुमारी का इस भीम सिंह ने क्या किया, विवाह निश्चित कर दिया, विवाह तय कर दिया। और विवाह किसके साथ में तय किया था, राव भीम सिंह के साथ में। लेकिन इस भीम सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस भीम सिंह की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तब इस भीम सिंह ने, किसने, मेवाड़ वाले भीम सिंह ने, देखो मृत्यु किसकी हुई है, मारवाड़ के भीम सिंह की हुई है। मतलब दुनिया को ब्याह मान दियो, ब्याह से पहले भीम सिंह मर गयो। तो अब इस भीम सिंह ने क्या किया, अपनी पुत्री का विवाह जो है वो किसके साथ में तय कर दिया, आमेर के शासक थे जगत सिंह, इनके साथ में फिक्स कर दिया। पहले तो की सागर भीम सिंह का सागर, बाद में की सागर फिक्स कर दियो, जगत सिंह के साथ में निश्चित कर दिया। अब देखो ये जो मारवाड़ के भीम सिंह थे, इनका एक भाई था भैया जिसका नाम था मान सिंह। इसने आमेर के शासक भीम सिंह के पास में ये संदेश भेजा कि हमारा वंश जो है वो अभी तक जीवित है, मरा तो मेरा भाई है, मैं तो नहीं मरा ना, आप अपनी पुत्री का विवाह क्या कर दो, मेरे साथ में कर दो। ऐसा संदेश किसने भेजा, मान सिंह ने भेजा। किसके पास में, मेवाड़ के महाराणा भीम सिंह के पास में। इस बात का पता किसको चला, जगत सिंह को चला। तो जगत सिंह क्रोधित हो गया। मतलब जगत सिंह और मान सिंह के मध्य या आमेर और मारवाड़ के मध्य क्या हो गया, एक प्रकार से तनाव का माहौल कायम हो गया। और यही तनाव का माहौल जो है वो 1807 ईस्वी में एक युद्ध में तब्दील हो गया। उस युद्ध को बोलते हैं भैया अपने गिंगोली का युद्ध। गिंगोली कहाँ पे है अपने भैया, नागौर जिले में जो पर्वतसर कस्बा है उसके आसपास में आता है अपने कौन सा, गिंगोली। यहाँ पर युद्ध होता है भैया किसके बीच में, जगत सिंह के मध्य और मान सिंह के मध्य। और इस युद्ध में कौन हार जाता है, मान सिंह हार जाता है। लेकिन इन सब घटनाओं से कृष्णा कुमारी जो है वो एक प्रकार से भयभीत हो जाती है, घबरा जाती है, या इन घटनाओं का जिम्मेदार वह अपने स्वयं को मानती है और वह क्या कर लेती है, आत्महत्या कर लेती है। तो आपको इसमें क्या ध्यान रखना है, कृष्णा कुमारी वाला विवाह ध्यान रखना है, किसकी पुत्री थी, किसके साथ में विवाह हुआ था, फिर किसके साथ में निश्चित हुआ, कौन सा युद्ध हुआ। क्लियर है। अब देखो भैया ये इतना हो गया। अब इसी भीम सिंह ने क्या किया भैया, 13 जनवरी 1818, डेट ध्यान रखना, 13 जनवरी 1818 ईस्वी को इसी भीम सिंह ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सहायक संधि कर ली। और इसी सहायक संधि के फलस्वरूप मेवाड़ का जो गौरवपूर्ण इतिहास था वो क्या हुआ, समाप्त हुआ। तो ये थी भैया अपने मेवाड़ रियासत। नेक्स्ट वीडियो में अपने स्टार्ट करेंगे राजस्थान की नदियाँ और प्रमुख झीलें। ओके, दैट्स ऑल भैया।